नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। नेगी बड़ी कवरेज आज 7वें चरण पर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपसे थोड़े ही मिनटों के बाद देखिए काउंटडाउन हम आपके सामने शुरू कर देंगे, जिसमें आप समझ सकते हैं कि अब बस 7 बज चुके हैं और वोटिंग आज देश भर की कुल 57 सीटों पर जारी हो चुकी है। ये वो सीटें हैं जहां पर आज 7वें चरण में मतदान हो रहा है, लेकिन सबसे वीवीआईपी सीट, सबसे हॉट सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है, वाराणसी लोकसभा सीट, जहां पर आज मतदान होना है। और देखिए तीसरी बार बम्पर जीत के दावे के साथ पीएम मोदी इस बार फिर से चुनावी रण में है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, बड़ी अपडेट्स दे रहे हैं। 7वें चरण के लिए आज से मतदान अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है। कुछ ही सेकंडों का आप इंतजार कह सकते हैं। ठीक 7 बजे वोट डाले जाएंगे। आज 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें यूपी की 13 सीटें शामिल हैं, जहां पर आज वोटिंग होनी है। सबकी निगाहें जिस सीट पर रहेगी वो सीट है प्रधानमंत्री की वाराणसी लोकसभा सीट, जहां से तीसरी बार दम भर रहे हैं पीएम मोदी और इस समय साधना में लीन हैं। कई घंटे साधना में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन्हीं की सीट पर चुनावी रण भी छिड़ने वाला है। 7 बजे वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जहां 13 सीटों पर मतदान में आज भागीदारी देने वाली है, ठीक 7 बजे वोटिंग हो जाएगी शुरू। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हिमाचल प्रदेश की भी 4 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। पंजाब में भी आज वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल में भी आज वोटिंग हो रही है। आज देश भर की जो बची हुई सीटें हैं उन सब सीटों पर मतदान अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू हो जाएगा। काउंटडाउन आपके सामने होगा। चुनाव का यह आखिरी रण है। 1.5 महीना 2024 लोकसभा चुनाव में बीत चुका है और अब बारी है 4 जून की। आज 1 जून के बाद सबकी निगाहें टिक जाएंगी 4 जून पर। उससे पहले एग्जिट पोल्स पर कि क्या दिखाते हैं एग्जिट पोल्स के नतीजे। 4 जून को किसकी बनती है सरकार, किसके दावे सही साबित होते हैं, किसके वादे सटीक साबित होते हैं। लेकिन उससे पहले आखिरी दौर का ये जो रण है वो शुरू होने को अब जारी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर जहां वोटिंग होनी है आज, उनकी सीटें आपको दिखा रहे हैं। उनकी तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं। अजय राय उनको कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनौती देने का दावा कर रहे हैं। और इसके साथ ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट, जहां से विधायक रहे हैं गोरखपुर से, आज उनकी सीट पर भी रवि किशन चुनावी मैदान में है, जिसके लिए भर भर के प्रचार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने वाली है। देश भर की कुल 57 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होगी। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं। न्यूज 18 भी अपील करता है उन लोगों से जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज मतदान होना है, घर से निकलें और अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। बम्पर वोटिंग होनी चाहिए, जिसके बाद सरकार बने। 4 जून को नतीजे सबके सामने हो। 6 बजे तक आज शाम को वोटिंग होनी है। तो यूपी में जिन 13 सीटों पर आज वोटिंग होनी है, उनमें कुल 144 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। आज शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। पीएम मोदी वाराणसी से लड़ रहे हैं चुनाव। चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे चुनावी मैदान में हैं। गोरखपुर से रवि किशन चुनावी मैदान में हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में हैं और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। हालांकि इस बार इनकी जीत की हैट्रिक में रोड़ा जरूर बन रहे हैं सपा के कैंडिडेट। सपा के वो कैंडिडेट है रमेश बिंद, जो कभी बीजेपी के दिग्गज नेता हुआ करते थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। देखिए मतदान शुरू हो चुका है। गाजीपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। गोरखपुर से हमारे साथ राम गोपाल हैं। बलिया से राजीव सिंह हमारे साथ हैं। सबके पास चलते हैं और जल्दी से रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि 7 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले चलते हैं गाजीपुर। अमित गंजू यहाँ से हमारे साथ हैं लाइव इस समय। अमित गंजू, गाजीपुर बेहद महत्वपूर्ण सीट, सपा के यहाँ से अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है। देखिए अंतिम क्षण तक ये स्थिति साफ नहीं हो पाई थी कि चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि चुनावी रण में वो आ चुके हैं। कैसा आपको यहां पर गाजीपुर में चुनावी माहौल नजर आ रहा है? 7 बज चुके हैं, वोटिंग करने के लिए लोग घरों से बाहर निकले हैं या नहीं? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व के इस आखिरी 7वें और आखिरी चरण के लेकर मतदान हो चुका है। अफजाल अंसारी देखिए वोट कास्ट करके निकले। सबसे पहले न्यूज 18 अपने इसके कनर क्या दिखाई अफजाल जी,
अफजाल जी सियाही दिखा दीजिए। देखिए आप देख सकते हैं कि वो उसको नीचे आ जाने दो। सारी मीडिया बंधुओं से कह रहे हैं क्योंकि वोट कास्ट किया, खड़े वोट कास्ट किया था। सर वोट कास्ट कर दिया सर, चेहरे खुशी कुछ कह रही है, हंसी कुछ कह रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपने मताधिकार का प्रयोग करके हर मतदाता को इसी तरह खुश होना चाहिए। सर बादाम छील के कुछ सोच रहे थे, बता दीजिए आप। बताने को क्या सोचने की बात है, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। राजनीतिक मौसम के ऊपर का मौसम, राजनीति तो दिल्ली में बता दीजिए 4 तारीख का करिए, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अच्छा सर एक चीज और, सर क्या सर इधर सियाही दिखा दीजिए, सियाही दिखा दीजिए बस एक सेकंड। आप देख सकते हैं कि ये अफजाल ने अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मौसम अच्छा बना में जलपान, ये संदेश अफजाल अंसारी ने भी दिया। अमित गंजू पूरा दिन है आज, लौटेंगे आपके पास और